भोलेनाथ जी भांग का सेवन करते हैं, तो आजकल के जनरेशन उनको बोलते कि भोलेनाथ जी का प्रसाद है, ये भांग पी रहे हैं और उन्हीं के नाम से बहुत सारे नशे कर रहे हैं। तो ऐसे तो शिव जी ने जहर भी पिया था, तो आप वो भी पियो ना। हाँ, शंकर जी ने तो जहर भी पिया, तो पी जाओ। शंकर जी कभी गांजा नहीं पीते थे, शंकर जी को भांग धतूरा चढ़ता है, बाकी शंकर जी को कभी गांजा नहीं चढ़ता, गांजा नहीं पीते। लेकिन आज आपने देखा होगा शंकर जी का चित्र कुछ लोग बनाते हैं, उसमें चिलम पकड़ा देते हैं, वही वो बिल्कुल गलत है। शंकर जी कभी गांजा नहीं पीते थे, पर गंजेड़ी लोग अपने टाइप का भगवान ढूंढते रहते हैं कि हमारे टाइप का भी कुछ भगवान अब नहीं मिले तो शंकर जी को ही पकड़ा दिया चिलम। ये सब गंजेड़ियों की करामात है। गंजेड़ी लोग गांजा पीते, हर हर महादेव, भोले भंडारी। तो गांजा शंकर जी नशे में रहते हैं, पर कौन सा नशा? राम नाम के नशे में सदा रहते हैं, जहर पीते हैं शंकर जी। हिंदू और आम मुसलमान नहीं जानता कि दोनों मजहबों में मौजूद है। कोशिश करूंगा कुछ और यकसानियत का जिक्र करूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, नशे वाली चीजें, शराब और जुआ, वल अंसाब वल अज़लामु, बुत परस्ती, फाल खोलना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान की हरकत है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नशे वाली चीज, शराब, जुआ, बुत परस्ती, फाल खोलना, ये शैतान की हरकत है, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाए। अब हम देखेंगे हिंदू धर्म की किताबों में इसके बारे में क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 235 में लिखा है, पंडित का कत्ल करने वाला, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला और अपने गुरु के शादी के बिस्तर को खराब करने वाला, ये चारों लोग बड़े गुनाह कर रहे हैं, बहुत बड़ी गुनाह कर रहे हैं। और आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 238 में, ये लोगों को बड़ी सजा मिलना चाहिए, कोई भी इनके साथ नहीं खाना खाना चाहिए, कोई भी इनके लिए कुर्बानी नहीं देना चाहिए, कोई भी इनके लिए पढ़ना नहीं चाहिए, कोई भी इनसे शादी नहीं करना चाहिए, और इन लोगों को सारे मजाहिब से बाहर ढकल देना चाहिए, एक्सकम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि वो दुनिया भर घूमे। आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 55 में, जो पंडित का कत्ल करता है, शराब पीता है, चोरी करता है, अपने गुरु के शादी के बिस्तर को खराब करता है, चारों किस्म के लोगों, ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। और जो भी इनके साथ दोस्ती रखता है वो भी गुनाह कर रहा है। आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 94 में, शराब गंदगी से बनती है, इसीलिए कोई भी पंडित, कोई भी राजा और आम इंसान शराब नहीं पीना चाहिए। शराब हिंदू धर्म की किताबों में कई जगह लिखा है कि हराम है, कई जगह, और भी जगह लिखा है। मिसाल के तौर पे मनुस्मृति पाठ नंबर 7 श्लोका नंबर 47 to 50 में, मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 225 में, मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोका नंबर 151 में भी लिखा है कि शराब हराम है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 2 मंत्र नंबर 12 में भी लिखा है कि शराब हराम है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 14 में भी लिखा है कि शराब हराम है। अभी हम तस्करा करेंगे जुए के बारे में हिंदू धर्म की किताबों में क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 34 मंत्र नंबर 3 में, इसमें लिखा है कि जुए खेलने वाला, जुआरी, वो कहता है मेरी पत्नी मुझसे नाराज है, मेरी वालदा, मेरी माता मुझसे नफरत करती है और लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। और आगे लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 34 मंत्र नंबर 13 में कि जुआ मत खेलो, लेकिन खेती करो और जो भी आप कमाएंगे उसमें खुश रहो। आगे जब हम पढ़ते मनुस्मृति, इसमें लिखा है पाठ नंबर 7 में श्लोक नंबर 50 में, जुआ खेलना, शराब पीना, औरतों के पीछे भागना और शिकार करना
ये चारों बड़े गुनाह हैं। और जुआ खेलना हराम कई जगह लिखा है हिंदू धर्म की किताबों में। मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 221 टू 228, मनुस्मृति पाठ नंबर 7 श्लोका नंबर 47, मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 258 टू 262। कई जगह लिखा है कि जुआ खेलना हराम है। फाल खोलने के बारे में, ज्योतिषगिरी के बारे में भी लिखा है हिंदू धर्म की किताबों में। मनुस्मृति में लिखा है पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 258 टू 262 में कि झूठ बोलना, फाल निकालना और लोगों को बेवकूफ बनाना ज्योतिषगिरी से यह हराम है। और राजा उन्हें कठिन से कठिन सजा देना चाहिए उनके जुर्म के मुताबिक। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 188 में, अपनी जायदाद का इस्तेमाल मत करो रिश्वत देने के लिए। रिश्वत इस्लाम में हराम है। और इसका जिक्र मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 258 टू 262 में भी है। यहां लिखा है कि गलत तरीके से पैसे बनाना और रिश्वत देना हराम है। राजा उन्हें कठिन से कठिन सजा देना चाहिए उनके जुर्म के मुताबिक। गाइस, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।